नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हैकिंग हैकिंग एक ऐसा मुद्दा है जो आजकल अपने चरम सीमा पर है। 23 नवंबर को देश के सबसे बड़े अस्पताल में हुई एक हैकिंग, देश के सबसे बड़े अस्पताल में होने वाली जो हैकिंग है, ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि 4 करोड़ से ज्यादा मरीजों का जो है डेटा है, पूरा कच्चा चिट्ठा है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि यदि एम्स जैसा सबसे बड़ा संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो उसका ही डाटा सेफ नहीं है तो हमारा क्या होगा। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जो लाखों मरीज, जो करोड़ों मरीज इलाज करवा चुके हैं, उनकी गुप्त जानकारी आज हैकर्स के जो है हाथ लग गई है। हैकर्स ने संस्थान के 5 प्रमुख सर्वर्स को जो है अपना निशाना बनाया था और अभी तक इन सभी डेटा की जो है रिकवरी नहीं हो पाई है। और जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसके माने तो शायद ये चाइना के हैकर्स हैं, यानी कि चीनी हैकर्स हैं, जिनके द्वारा हमारे डेटा को चुराया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एम्स सर्वर अटैक जो हुआ है उसके पीछे चीनी हैकरों का हाथ है। इसी के अलावा इंडिया टुडे के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि इन सभी मामले के पीछे चीनी हैकर का हाथ हो सकता है। इन्होंने कहा कि चीनी हैकर्स एम से जो है डेटा चुरा रहे हैं और डार्क ऐप पर बेच रहे हैं। डार्क वेब पर जो डेटा है उसके लिए 1600 से ज्यादा सर्च हुए हैं। जिनके डेटा हैकरों के हाथ हुए हैं उनमें नेता, मशहूर हस्तियां, एक्टर्स, वीवीआईपी भी शामिल हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि 3 से 4 करोड़ मरीजों का डेटा चुरा लिया गया है। दोस्तों, आईएफएसओ के सूत्रों से ये खबर आ रही है, खुलासा हुआ है कि एम्स में 5 सर्वर अभी भी हैक्ड हैं और उनका कहना है कि इन हैक्ड सर्वर से कोई डेटा लीक्ड नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार हैकिंग के मामले को आईएफएसओ हैंडल कर रहा है। उनके अधिकारियों का कहना है कि हैकर्स के जो हमले का जो मुख्य जो मकसद है वो वसूली करना है। उनकी तरफ से 200 करोड़ रुपए की मांग भी की गई थी। यहाँ पर केंद्र मंत्री ने कहा है कि डेटा चोरी नहीं हुआ है। अब ऐसे में सवाल बड़े खड़े होते हैं कि क्या सच में मरीजों का डेटा लीक नहीं हुआ है, बल्कि मरीज के डेटा का एक्सेस अस्पताल से बंद कर दिया गया था। यह साइबर सिक्योरिटी का मामला है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार डेटा ब्रीच को लेकर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी में है। उसके लागू होने के बाद एम्स जैसी घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति अपना डेटा प्राइवेसी को लेकर डेटा प्रोटेक्शन कोर्ट के पास मेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकता है। अब ऐसे में सवाल खड़े ये होते हैं कि क्या भविष्य में भी ऐसे अटैक दोबारा हो सकते हैं। इसीलिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि दिल्ली पुलिस और एनआईटी मामले की जांच कर रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी संस्थान जो हैं, सरकारी संस्थानों को साइबर अटैक से बचाने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम करती है। बल्कि स्वास्थ्य संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो प्राइवेट एजेंसियों को हायर करती है अपनी प्राइवेसी के लिए। सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपना एक स्टैंडर्ड तय करना चाहिए और एक एडवाइजरी के रूप में एम्स जैसे जो संस्थान हैं उनके ऊपर ये जो पूरा कोर्ट बना रहे हैं साइबर क्राइम का, उसे लागू करना चाहिए और ऐसे साइबर क्राइम्स को जो है बड़ी सतर्कता से लेना होगा। पिछले हफ्ते ही सर्वर हैक हुए थे। इमरजेंसी ओपीडी, लेबोरेटरी आदि को मैन्युअली मैनेज किया जा रहा है क्योंकि इनके सर्वर जो है अब तक डाउन ही डाउन है। एम्स के 50 सर्वर हैं जिनमें 20 की स्कैनिंग की जा चुकी है और दोबारा एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है वो चल रही है। कुल 5000 में से 1200 कंप्यूटरों में एंटीवायरस डाला जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियों से सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके अलावा अस्पताल की सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए और दोबारा ऐसा ना हो, इसीलिए एम्स में एक मुख्य सूचना अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा भारतीय कंप्यूटर
दिल्ली साइबर अपराध सहित तमाम तरीके की ऐसी एजेंसियां हैं जो ऐसे हमले की जांच कर रही हैं। रैंसमवेयर हमले के कारण कंप्यूटर तक पहुंचना बाधित हो सकता है। जांच एजेंसियों की सिफारिश के अनुसार अस्पताल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इससे पहले 29 नवंबर को अधिकारियों ने बताया था कि सर्वर पर जो है अस्पताल जो डेटा है वो बहाल कर दिया गया है। उधर साइबर हमलावरों ने 1 दिसंबर को जल शक्ति मंत्रालय के ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया। एम्स सर्वर हैक के बाद ये दूसरा सरकारी साइट पे ऐसा मामला है जहां पर हैकिंग की गई है। अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय की खातों की हैकिंग की है और इसमें शुरुआती जांच जो है शुरू कर दी है। अकाउंट को जल्द ही बहाल कर दिया गया और हैक किए गए खाते से संदिग्ध ट्वीट हटा दिए गए। सूत्रों ने बताया कि हैकिंग शुरू तब हुई जब पेज पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। मामला सामने तब आया जब जल शक्ति मंत्रालय के खाते से पहली बार क्रिप्टो वॉलेट जो सुई वॉलेट को बढ़ावा देने वाला एक एक ट्वीट जो है बढ़ावा दिया गया। हैकिंग के बाद मंत्रालय के हैंडल से किए गए ट्वीट में कई अज्ञात खातों को भी तय किया गया था। उस बाद के ट्वीट को भी यही पैटर्न के साथ दिखाया गया था। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है, ये पहला मामला नहीं है जहां पर ट्विटर अकाउंट हैक हुए हैं। इससे पहले इसी साल फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था और इसमें क्रिप्टो दान पर लेके ट्वीट किए गए थे। इससे पहले इसी साल जनवरी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट को जो है कुछ वक्त के लिए हैक कर दिया गया था और हैकर्स ने अकाउंट का नाम बदल दिया था। डाटा भले ही रिकवर किया जा रहा है लेकिन चिंता का विषय बहुत बड़ा है क्योंकि जो डाटा हैकरों के पास है उसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं और किसे बेच रहे हैं और उनका मोटिव क्या है। सरकार को इस पर तमाम एक्शन लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ थिंक टैंक पर। तब तक देखते रहिए थिंक टैंक। नमस्कार।